हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था लोकतंत्र के प्रकार। उसको हमने क्या किया था कि विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के आधार पर हमने लोकतंत्र को दो भाग में डिवाइड किया था। ठीक, एक तो था संसदीय लोकतंत्र और दूसरा था अध्यक्षीय लोकतंत्र। और हमने डिस्कस कर लिया था कि भारत में एक संसदीय लोकतंत्र है। ठीक, संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था को भारत में अपनाया गया है। तो आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक, पहले देखते हैं हम प्रधानमंत्री के बारे में क्या है। प्रधानमंत्री, ठीक, प्रधानमंत्री का क्या है कि देखिए प्रधानमंत्री क्या होते हैं कि पहली बात तो ये मुख्य सलाहकार होते हैं। मुख्य सलाहकार होते हैं किसके? राष्ट्रपति के। ठीक, दूसरी बात इनके बारे में क्या है कि जो ये मुखिया होते हैं किसके? मंत्रिपरिषद के। मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं। और बाकी तीसरा जैसे क्या है इनका, ये संसद के दोनों में से किसी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, किसी के भी ये सदस्य हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं लोकसभा के सिर्फ सदस्य होंगे तभी प्रधानमंत्री नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो यह है कि ये क्या बोलते हैं, सदस्य होंगे किसके? या तो लोकसभा के या तो राज्यसभा के। ठीक है। हाँ, जैसे भारत में कई राष्ट्रपति हुए हैं जो राज्यसभा से हुए हैं और कई राष्ट्रपति हुए हैं जो लोकसभा से हुए हैं। कई मतलब मैक्सिमम तो लोकसभा से ही हैं। और संसदीय प्रणाली की मतलब व्यवस्था ही यही है कि जो लोकसभा में जिस पार्टी की बहुमत होगी उसका जो नेता होगा वो प्रधानमंत्री चुना जाएगा। लेकिन भारत में उसके साथ साथ ये भी है कि ज़रूरी नहीं है कि वो किसी सदन का क्या बोलते हैं सिर्फ एक ही सदन का सदस्य हो। और भारत में तो ये तक व्यवस्था है कि अगर आप किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं तो आप प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकते हैं। शर्त इसके लिए बस यही है कि 6 महीने के अंदर आपको किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ेगी। मतलब आपको चुन के आना पड़ेगा वहाँ से, या तो लोकसभा से चुन के आइए या राज्यसभा से चुन के आइए। वो वैलिड होता है 6 माह तक। मतलब आप 6 महीना तक बिना किसी सदन के सदस्य होते हुए प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद या कोई भी मंत्री आप रह सकते हैं। भारत में ऐसी प्रणाली है। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा था संसदीय प्रणाली में, भारत में क्या है व्यवस्था संसदीय प्रणाली का कि जो संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली, ठीक है, इसमें क्या हम लोग ने देखा था, इसमें ये देखा था कि संसदीय प्रणाली में 2 हेड होते हैं, कार्यपालिका के 2 अध्यक्ष होते हैं। एक वास्तविक होता है और एक नाम मात्र का होता है। ठीक है, तो जो प्रमुख होते हैं 2 होते हैं। एक कौन होता है? नाम मात्र का। एक कौन होता है? वास्तविक। ठीक है, देखिए नाम मात्र में कौन आता है? राष्ट्रपति। ठीक, तो राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं किसके? मतलब ये कार्यपालिका लिख लेते हैं, कार्यपालिका प्रमुख। तो राष्ट्रपति भी कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, लेकिन क्या होते हैं वो? सिर्फ नाम मात्र के होते हैं, कहने के लिए होते हैं। ठीक है, लेकिन जो वास्तविक शक्ति होती है कार्यपालिका की वो किस में निहित होती है? प्रधानमंत्री में। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये वास्तविक प्रमुख होता है। तो इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या होता है? राज्य का प्रमुख। ठीक है, प्रधानमंत्री को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? सरकार का प्रमुख है। ठीक, हाँ, अब देखते हैं कि हमको पढ़ना क्या क्या प्रधानमंत्री के बारे में। ठीक, प्रधानमंत्री के बारे में देखिए हमको क्या क्या पढ़ना है। जैसे पीएम हो गए। ठीक, इनको एक तो इनके हम क्या पढ़ लेंगे? इनके बारे में पढ़ेंगे। बारे में मतलब देख लिए प्रधानमंत्री के बारे में, शुरू में ही देख लिए हैं इनके बारे में क्या क्या है। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एक नियुक्ति कैसे होती है। ठीक, फिर इनका वही होता है वेतन भत्ता हो गया इनका। ठीक, इनके वेतन भत्ते के बारे में हो गया। ठीक है,
इनका शपथ के बारे में हो गया, ठीक। इनकी शक्तियाँ क्या क्या है इसके बारे में हो गया, ठीक। शक्तियाँ मतलब अलग अलग संदर्भों में देख लेंगे कि संसद के बारे में इनकी शक्ति क्या है, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड इनकी शक्ति क्या है, राष्ट्रपति से रिलेटेड इनकी शक्ति क्या है, ठीक है। बाकी कुछ और भी शक्तियाँ हैं, जैसे ये जितने सारे अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, जिसके बेस पर राष्ट्रपति क्या करता है, नियुक्ति करता है, ठीक। तो शक्तियाँ हो गई, और बाकी जो बचा होगा समेट लेंगे इसमें, ठीक। तो बारे में तो हमने देख लिया राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में कि वास्तविक प्रमुख होते हैं सरकार के, ठीक है। कार्यपालिका के वास्तविक प्रमुख होते हैं, सरकार के प्रमुख होते हैं, ठीक है। ये हो गया प्रधानमंत्री के बारे में। आइए अब इनकी नियुक्ति के बारे में हमको देखना है, ठीक है। देखिए हम काम करेंगे, चालू करेंगे हम आर्टिकल वाइज, ठीक है ना, अनुच्छेद के अनुसार हम चालू करेंगे। तो एक एक अनुच्छेद को हम देखते चले जाएंगे क्या क्या है अनुच्छेद में, क्या क्या दिया हुआ है प्रधानमंत्री के बारे में। नॉर्मली प्रधानमंत्री के बारे में मेन आपका आर्टिकल मिलेगा 74, 75, यही दोनों आर्टिकल मेन हैं। इसमें मैक्सिमम चीज़ आपको प्रधानमंत्री के बारे में मिल जाएगा, चाहे उनकी मामला उनसे नियुक्ति का हो, ठीक है, वेतन भत्ता हो, शपथ हो, ठीक है। शक्ति है तो शक्तियाँ तो अलग अलग है, तो वो तो मान लीजिए अलग अलग ही होगी, कई सारे आर्टिकल मिल के होंगे शक्तियों के बारे में, लेकिन आपको मोस्ट जो चीज़ें हैं इसमें मिल जाएंगी 74 और 75 आर्टिकल में। इसके कई सारे क्लास हैं, 74, 1, 2, 3 ऐसे है, 75, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे है, ठीक। तो हम देखते हैं, देखिए कि आर्टिकल जो 74 है, ठीक, अनुच्छेद 74, इसमें क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए क्या होगा, एक मंत्री परिषद होगा। किसके लिए, एड एंड एडवाइस, सलाह व सहायता देने के लिए, ठीक है। ऐसा लिखा गया 74 में, ठीक। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 74 का जो क्लास 1 है, इसमें देखते हैं कि क्या बताया गया इनके बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, ठीक। प्रधानमंत्री के बारे में इसमें ये बताया गया है कि इसमें क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, यही मतलब सलाह और सहायता देने के लिए, ठीक। और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होगा, वो प्रधानमंत्री होगा, ठीक। मतलब इसमें सीधा सीधा यही बोला गया है कि राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने के लिए क्या होगा, एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। हेड कौन होगा, प्रधानमंत्री। एक मंत्रिपरिषद होगा, ठीक है, जिसका प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। और हाँ, इसमें आगे है हमारा जो क्लास 2 है, ये क्या बोलता है कि मंत्रिपरिषद ने, जैसे राष्ट्रपति हमारे कोई कार्य करते हैं तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करते हैं, है ना, सलाह और सहायता देने के लिए है इसमें प्रावधान। तो क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पे ये राष्ट्रपति कार्य करते हैं, ठीक। तो आर्टिकल 74 क्लास 2 में ये बोला गया है कि मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को क्या सलाह देगा, इसकी किसी न्यायालय में कोई जांच नहीं की जा सकती है, ठीक है। मतलब कि मंत्रिपरिषद जो सलाह देगा, किसी न्यायालय, जैसे लिख लेते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जांच नहीं, तो मतलब उसने क्या राष्ट्रपति को सलाह दी है वो कहीं जांच नहीं हो सकती है, ठीक है। तो आर्टिकल 74 क्लास 2 में बताया गया है ऐसा। तो दो चीज़ें हो गई, एक तो आर्टिकल 74(1) में क्या है, एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, ये क्यों होगा, राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए, ठीक है। फिर 74 क्लास 2 में बताया गया है कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रपति को क्या सलाह दी है उसकी जांच नहीं होगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम इसका आर्टिकल देखते हैं 75, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि जो हमारा आर्टिकल है 75 है, 75 जो आर्टिकल है उसमें क्या बताया गया है कि जो हमारे मंत्री है ना, मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है, ठीक। मंत्रिपरिषद के बारे में जो बाकी आर्टिकल हैं वो सारे इसमें बताया गया है, ठीक है। देखिए, तो इसमें 75 में इसका क्लास जो 1 है, ये क्या बोलता है कि राष्ट्रपति जो है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा,
मतलब प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी, ठीक, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो इसमें क्या है पहले कि पीएम की नियुक्ति है, ठीक है, पीएम की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति, ठीक है। पीएम की क्या मतलब, पीएम की तो करेगा ही, साथ में मंत्रिपरिषद जो है, मंत्रिपरिषद की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेगा, लेकिन कैसे करेगा? पीएम की सलाह पर, ठीक है। तो इसका जो क्लास 1 है क्या बोलता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, मतलब मंत्रिपरिषद ऐसा बोल सकते हैं, अन्य मंत्री, ठीक है, जो बाकी के मंत्री होंगे उनकी नियुक्ति कौन करेगा? उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है, लेकिन अपने मन से राष्ट्रपति नहीं करता है। प्रधानमंत्री उनको एडवाइस करते हैं कि नहीं इसकी नियुक्ति करनी है, तो उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं, ठीक। ये हो गया 75 क्लास 1। फिर है हमारा आर्टिकल 75 क्लास 2, ठीक है। 75 क्लास 2 में इतना ही बताया गया है कि जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, मतलब ये है कि राष्ट्रपति मतलब जब तक चाहेंगे वो प्रधानमंत्री रहेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कुल मिला के कि ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जब चाहे हटा दें, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बस ऐसा बोला गया है कि इनके प्रसाद पर्यंत मतलब वो अपने पद पे रहेंगे, ठीक है। ठीक है, जो मंत्री हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा ही हटाए जाते हैं। प्रधानमंत्री अगर सलाह देगा राष्ट्रपति को तो वो हटा दिए जाएंगे लोग, ठीक है। फिर हम देखते हैं आर्टिकल 75 क्लास 3 के बारे में ना। 75 क्लास 3, इसमें बहुत सारे आर्टिकल हैं 75 वाले में, ठीक है। इसमें क्या बताया गया है कि जो मंत्रिपरिषद होगा ये क्या होगा? उत्तरदायी होगा, सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा किसके प्रति? लोकसभा के प्रति, ठीक है। ये लोकसभा के प्रति सीधे सीधे उत्तरदायी होगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछता है विशेष में, जो मंत्रिपरिषद होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कभी कभी लोकसभा ऑप्शन में नहीं देता है, वहाँ पे संसद लिखा रहता है, तो संसद भी सही कर सकते हैं। लेकिन अगर लोकसभा दिया है तो लोकसभा टिक करना है। तो मंत्रिपरिषद जो होता है किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। हम क्या बोलते हैं, एक आर्टिकल है आपका 75 क्लास 4। ये क्या बताता है? ये बोलता है, ये है मतलब इसको हालांकि आगे देखना चाहिए लेकिन यही पे देख लेते हैं। जैसे हमने एक और उसको डिवाइड किया था ना राष्ट्रपति के बारे में, तो ये है शपथ के बारे में, ठीक है। ये 75 आर्टिकल 75 क्लास 4 जो है ये राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री के शपथ के बारे में है, ठीक है। तो शपथ के बारे में क्या बोला गया है कि जो शपथ होगा ये जो होगा शेड्यूल 3 के अनुसार होगा, ठीक है। जो अनुसूची है, जैसा अनुसूची जानते हैं कि 12 अनुसूचियाँ हैं हमारे यहाँ, ठीक है। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियों को प्रावधान किया गया है। तो जो उस अनुसूची में जो तीसरी अनुसूची है और उस अनुसूची में प्रावधान किया गया है कि मतलब शपथ कैसे लेना, मतलब उस अनुसूची में कुछ नामों लोगों का मतलब जो पदाधिकारी हैं उनका लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन कौन से लोग हैं जो शेड्यूल मतलब जो शपथ लेंगे, ठीक है। और शपथ का उनका एक फॉर्मेट है कि शपथ लेते टाइम उनको वही चीज़ पढ़ना है, ठीक। तो उसी के अनुसार प्रधानमंत्री क्या करेंगे? शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री भी उसी के अनुसार शपथ लेते हैं, सांसद भी उसी के अनुसार शपथ लेते हैं, जो मंत्री है उसी के अनुसार शपथ लेते हैं, ठीक है। एक अभी हम पहले देख रहे थे 75 क्लास 4 में जो है हम शुरू में देखे हैं कि जो प्रधानमंत्री होगा किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है, चाहे लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा का हो, लेकिन उसको क्या है कि 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य
बनना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, अन्यथा जो उसकी नियुक्ति है वो मान्य नहीं हो जाएगी। ठीक है, नियुक्ति उसकी मान्य नहीं होगी। ठीक, वो मतलब तब पद से हट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा उनका, ये बोला गया है। और हमने क्या बोलते हैं, एक क्या बोलते जब डिवीजन किया था तो अलग से हम शपथ देखे थे, और वेतन भत्ते भी हमने देखे थे। ठीक है, तो अब वेतन के बारे में शेड्यूल 2 है। ठीक है ना, तो शेड्यूल 2 में बताया गया है, ये क्या है 75 क्लास 6 है। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो है शेड्यूल 2 के अनुसार, शेड्यूल 2 मतलब अनुसूची 2 के अनुसार, 2 के अनुसार का मतलब यही है कि अनुसूची 2 में लोगों के नाम दिए गए हैं, कौन कौन लोग हैं जिनको मतलब क्या बोलते हैं, अनुसूची 2 के अनुसार वेतन और भत्ते मिलेंगे, वो निर्धारित किया गया है किसको कितना मिलेगा। ठीक है, तो ये है कि शेड्यूल 2 के अनुसार राष्ट्रपति को वेतन और भत्ते दिए जाएंगे, अरे प्रधानमंत्री को वेतन भत्ते दिए जाएंगे। वो कहाँ प्रावधान है, आर्टिकल 75 क्लास 6 में है। शपथ के बारे में कहाँ है, 75 क्लास 4 में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम नियुक्ति तो देखे थे, लेकिन एक बार जो हमारा 74 क्लास और 75 क्लास 1 जो था राष्ट्रपति की नियुक्ति के बारे में है ना, अरे प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो हम देख लेते हैं कि मतलब थोड़ा सा इसका डिटेल देख लेते हैं। 75 क्लास 1 का क्या हमने क्या देखा था कि राष्ट्रपति क्या करेंगे, पीएम की नियुक्ति करेंगे। ठीक है, संसदीय व्यवस्था के अनुसार। ठीक है, तो देखिए प्रावधान क्या है, मतलब तो होता क्या है, जो हमारा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, संसदीय लोकतंत्र है, और संसदीय लोकतंत्र के हिसाब से क्या है कि प्रधानमंत्री का चुनाव कैसे होगा, वो ये है कि देखिए 2 कंडीशन होते हैं। एक तो क्या है कि अगर क्या है लोकसभा में किसी भी पार्टी को एक तो स्पष्ट बहुमत मिल जाए, ठीक है, दूसरा किसी पार्टी को कोई बहुमत नहीं मिले। एक क्या है, स्पष्ट या तो बहुमत मिल जाए किसी पार्टी को लोकसभा में, किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मतलब ये है 543 सीट है, मोदी जी बोलते थे 272 प्लस ना, मतलब 272 से ज़्यादा जिसको सीटें मिल जाएंगी वो क्या होगा, लोकसभा में उसको बहुमत मिल जाएगा। ठीक, कहाँ पे, लोकसभा में। अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल जाता है, मतलब कि 272 से ज़्यादा, 543 टोटल सीटें, उसमें अगर 272 से ज़्यादा अगर किसी एक पार्टी को, सिंगल पार्टी को है जो अलायंस बना हुआ है, उसको अगर 272 से ज़्यादा सीटें मिल जाती हैं तो बोला जाता है कि नहीं स्पष्ट बहुमत है। ठीक, अगर किसी को नहीं मिलता है तो उसको बोलते हैं बहुमत नहीं है। ठीक है, तो स्पष्ट बहुमत का मतलब ये है कि देखिए अगर किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिल गया तो उसके सारे मंत्री क्या बोलते हैं एमपी लोग मिलके जो संसद होंगे, जो सांसद होंगे, संसद सदस्य होंगे, वो क्या करते हैं कि सारे लोग मिल के अपना एक नेता चुनते हैं। ठीक है, क्या करते हैं लोग, नेता चुनते हैं अपना। ये जो नेता होता है बहुमत दल का लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है, इसी को राष्ट्रपति क्या करते हैं, पीएम नियुक्त करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। किसको, लोकसभा में जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट मिली होती है, मतलब स्पष्ट बहुमत होती है, 272 से ज़्यादा सीटें मिली होती हैं उसको। 272 से मतलब ऐसा नहीं है, अगर इलेक्शन कितने सीट पर होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे पिछली बार 542 सीट पर ही इलेक्शन हुआ था। ठीक है, अगर कभी मान लीजिए 500 सीट पर ही कभी इलेक्शन हुआ तो 250 प्लस, कहने का मतलब सीधा सीधा यही है कि आधे से एक ज़्यादा जिसको मिलेगा वो मतलब बहुमत में होगी। ठीक, तो जो बहुमत दल का नेता चुना जाएगा इनके सदस्यों द्वारा, उस नेता को राष्ट्रपति क्या करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा। ठीक, दूसरा कंडीशन क्या है, बहुमत है ही नहीं उनके पास में, तो बहुमत नहीं है तो बहुत सारी पार्टियां मिलेंगी। ठीक, जैसे मान लीजिए किसी के पास 100 सीट है, किसी के पास 150 सीट है, हाँ, बाकी एक और पार्टी कोई है उसको मान लीजिए
उसके पास भी 170 सीट है। कितना हो गया है? यहाँ 320 हो गया, ठीक है, 320 हो गया, 420 हो गया, किसी और के पास 80 हो गया मान लीजिए, 500 हो गया सीट, और किसी के पास मान लीजिए 43 हो गया, अन्य के पास हो गया। ऐसे है। अगर मान लीजिए किसी को बहुमत नहीं मिला है, मान लीजिए इतनी इतनी सीटें मिली हैं सबको, 5-6 पार्टियाँ हैं, सबको मिलकर इतनी इतनी सीटें मिली हैं। मेजॉरिटी के लिए कितना चाहिए? अगर हम अभी का 543 मानते हैं तो 272 चाहिए हमको, जो हो 272, 273, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या देखता है राष्ट्रपति कि किस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा सीटें हैं, पहली बात, ठीक है। और राष्ट्रपति ये भी देखता है कि कौन टिकाऊ सरकार दे पाएगा। इन सबको देखते हुए राष्ट्रपति क्या करता है कि जो मेजॉरिटी होती है, मतलब जो सबसे सिंगल जो लार्जेस्ट पार्टी होती है इसमें से, जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, मतलब जिसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली होती हैं, उसको आमंत्रित करता है, बोलता है कि आइए आप सरकार बनाइए, ठीक। सीधा बोलेगा कि आइए आप सरकार बनाइए, ये नहीं कहेगा कि नहीं आप पहले बहुमत पर सिद्ध करिए उसके बाद सरकार बनाइए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन कंडीशन इसमें क्या है कि इनको क्या करेगा ये राष्ट्रपति? आमंत्रित, आइए सरकार बनाइए आके, और सरकार बना लीजिए। और बनाने के लिए कि 1 महीने के अंदर क्या करना पड़ेगा? बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। लेकिन ठीक, सरकार तो बना लेंगे, लेकिन 1 महीने के अंदर आप बहुमत भी सिद्ध करेंगे कि आपके पास मेजॉरिटी है, हमने आपको तो भरोसे के ऊपर कर दिया। तो यहाँ होती है राष्ट्रपति की स्वविवेक की शक्ति, ठीक। तो ऐसा हम सोचते हैं कि राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं होती है, तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति के पास देखिए यहाँ पे कितनी बड़ी शक्ति है स्वविवेक की, ठीक। अपना दिमाग लगाएंगे, हम किसको बुलाना है, इसको बुला सकते हैं, इसको बुला सकते हैं, उनको लगता है कौन सी पार्टी ज़्यादा टिकाऊ सरकार देगी, ठीक है। तो उनके पास ऑप्शन है, जरूरी नहीं है कि नहीं ज़्यादा तो नहीं को देगा, लेकिन नॉर्मली यही होता है कि जिसको ज़्यादा सीट मिलती है राष्ट्रपति उसको आमंत्रित करता है कि आप आइए सरकार बनाइए। अगर आप सिद्ध नहीं कर पाए 1 महीना के अंदर, सरकार आपकी ख़त्म, ठीक। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, ठीक है, 16 दिन के अंदर में गिर गई थी, ठीक। देखिए ये दूसरा कंडीशन क्या था कि अगर बहुमत नहीं है तब, ठीक है। नियुक्ति की बात हम कर रहे हैं, ये कब है? चुनाव के समय में है। अगर चुनाव हुआ है, ये उस टाइम 2 कंडीशन बनते हैं, एक तो स्पष्ट बहुमत मिल गया तब, बहुमत नहीं है तब, ठीक है। एक और कंडीशन होती है राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए, कंडीशन वो है कि अगर प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, चलो गलती से बार बार राष्ट्रपति निकल जा रहा है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए, ठीक है। अगर प्रधानमंत्री की क्या हो जाए? मृत्यु हो जाए, ठीक है। प्रधानमंत्री की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस टाइम क्या होगा, ठीक। तो उस टाइम भी क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास उस टाइम में 2 ऑप्शन होते हैं, ठीक है। 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं 2 ऑप्शन ये कि पहली बात कि किसी को क्या कर सकता है, वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक है। कार्यवाहक पीएम किसी को बना सकता है, जैसे हम देखेंगे गुलजारी लाल नंदा जो कि 2 बार बन चुके हैं। एक तो जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में, और दूसरा जो शास्त्री जी मरे थे उनके बाद में 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं वो, ठीक, कुछ दिन के लिए। वो ऐसा इसलिए होता है कि मतलब किसी पार्टी में कोई डिसाइड नहीं होता कि कौन अगला प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक। तो उसके लिए क्या होता है कि वो सीधा सीधा मतलब बोलता है कि ठीक है तब तक कोई कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहेगा, जब डिसाइड हो जाएगा तो वो प्रधानमंत्री फिर बन जाएगा इनको हटा के, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या होता है मृत्यु होने पे कि देखिए ये तो 2 बार हुआ है। दूसरा कंडीशन क्या है कि राष्ट्रपति चाहे तो किसी को सीधा, अगर कोई यहाँ पे नेता अगर मतलब उस टाइम अगर लोकसभा के जैसे मान लीजिए कोई एक्सपायर कर गए ना, प्रधानमंत्री अगर एक्सपायर कर गए, अगर उस दिन मंत्रिमंडल पूरा बैठ गया, नहीं मंत्रिमंडल नहीं पूरा उनकी पार्टी बैठ गई और पार्टी तुरंत अपना नेता चुन ली किसी को, तो राष्ट्रपति चाहे तो सीधा जिसको नेता चुना गया है सीधा उठा के उनको प्रधानमंत्री नियुक्त कर देगी, ठीक है। तो दूसरे कंडीशन में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं क्या बोलते हैं इनका राजीव गांधी का। इंदिरा गांधी जब मरी थी तो उनके बाद में राजीव गांधी को सीधा का सीधा ला के पीएम बना दिया गया था। हालांकि राजीव गांधी किसी सदन के मेंबर नहीं थे, ना लोकसभा से थे ना राज्यसभा से थे, लेकिन उनको सीधा सीधा प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया था, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं सत्ताधारी दल का
नेता। ठीक, तो अगर मरने की कंडीशन में भी क्या है, 2 ऑप्शन है, एक तो कार्यवाहक नियुक्त कर दे, कार्यवाहक में आपके गुलजारीलाल नंदा है। ठीक है, और अगर पार्टी को अपना नेता मिल जाता है उस टाइम, तो उस टाइम सीधा नियुक्त कर सकते हैं। तो उसमें राजीव गांधी का केस देख सकते हैं, जब इंदिरा गांधी मरी थी तो। ठीक है, 84 में। तो ये हुआ। ठीक, अब तो प्रधानमंत्री के बारे में तो चुनाव हो गया, और क्या बोलते हैं, इनका शपथ भी हो गया, वेतन भत्ते हो गए। ठीक, अब देख लेते हैं इनका कार्यकाल, देख लेते हैं कार्यकाल, क्या कार्यकाल, 5 साल ही कार्यकाल होता है इनके, लेकिन इनका तो होता नहीं कार्यकाल 5 साल तक। कार्यकाल लोकसभा का कार्यकाल होता है। ठीक है, ठीक है, फिर भी कार्यकाल इनका कितना होता है, इनका तो कुछ कार्यकाल होता नहीं है। लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो कितना होता है, 5 साल का होता है। लेकिन जो पीएम का होता है उनका कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है, क्योंकि सरकार कभी भी गिर सकती है, कभी भी भंग हो सकती है। जब मेजॉरिटी ख़त्म, सरकार ख़त्म। ठीक है, लेकिन 5 साल से ज़्यादा नहीं जाती है कुल मिला के। लोकसभा का मैक्सिमम कार्यकाल ही 5 साल है, तो उससे ज़्यादा तो प्रधानमंत्री रहेंगे नहीं एक बार में। जब भी रहेंगे 5 साल से कम ही रहेंगे। एक केस छोड़ देंगे इमरजेंसी वाला, अगर इंदिरा गांधी का, तो वो 6 साल थी, तो 5 साल से कम होंगे और 5 साल तक हो सकते हैं, मतलब 0 से लेकर 5 तक। उसके बीच में कभी भी प्रधानमंत्री कितने भी पीरियड के लिए रह सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कब तक बहुमत है और कब तक प्रधानमंत्री चाहते हैं सरकार, मतलब प्रधानमंत्री रहना। वो चाहे तो बीच में भी चुनाव करा सकते हैं, मिड टर्म इलेक्शन जो होता है, मध्यावधि चुनाव। ठीक है, और प्रधानमंत्री कभी कभी क्या करते हैं, लोग रिजाइन भी कर देते हैं अपने ऑफिस से। जैसे मोरारजी देसाई का केस दे सकते हैं, तो मोरारजी देसाई ने अपने पद से रिजाइन कर दिया था। ठीक है, और कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी थे, जैसे वो लोग क्या किए कि अपना बहुमत नहीं सिद्ध कर पाए। ठीक है, तो हमने देखा है ना कि क्या बोलते हैं कि जब बहुमत नहीं होगा, गठबंधन की सरकार बनेगी, तो राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करेंगे बड़ी वाली पार्टी को कि आप आइए सरकार बनाइए और 1 महीने के अंदर बहुमत अपना सिद्ध करके बताइए। तो कई लोग हैं जो बहुमत सिद्ध भी नहीं कर पाए हैं। ठीक, तो उनमें जैसे आप नाम देख सकते हैं इनका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का तो हमने बताया ही, उसके साथ में आई के गुजराल थे। ठीक है, वो भी सिद्ध नहीं कर पाए थे, और देवगौड़ा थे, एच.डी. देवगौड़ा, वो भी जिंदा हैं। ठीक है, कर्नाटक में है, तो वो भी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे। तो 2-3 लोगों का एक केस है जो बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए। अब इनका है केस, क्या बोलते हैं, मोरारजी देसाई का, कि उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया था। ठीक, उन्होंने वेतन देख ही लिया था 75+6 में, जो वेतन है शेड्यूल 2 के अनुसार मिलेगा उनको। ठीक है, अब एक और चीज़ बचता है इनका, क्या बोलते हैं, वो बचता है योग्यता। ठीक है, योग्यता क्या है इनका, योग्यता वही है जो एक एमपी के लिए योग्यता होती है। ठीक है, पहला तो हलीगढ़ कंडीशन वही है, भारत का नागरिक हो। ठीक है, ठीक, भारत का नागरिक हो, लोकसभा राज्यसभा किसी का सदस्य हो। ठीक, फिर अगर लोकसभा से है तो उम्र इनकी 25 साल हो, राज्यसभा से है तो उम्र इनकी 30 साल हो उम्र। ठीक है, अगर लोकसभा से इनकी उम्र 25 साल और इनकी उम्र 30 साल होनी चाहिए। ठीक, अगर राज्यसभा से चुन के आते हैं तो 30 साल के होने चाहिए, लोकसभा से आते हैं तो 25 साल के भी हैं, तो प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है, और कोई लाभ का पद वही जो सबके लिए है, कोई लाभ का पद इनके पास ना हो, ऐसा ना कोई सरकारी नौकरी कर रहे हो चलेगा प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने के लिए, प्रधानमंत्री का नहीं होता, संसद का चुनाव लड़ने के लिए सांसद का। ठीक, प्रधानमंत्री का कोई चुनाव नहीं होता है, वो नियुक्त होते हैं प्रधानमंत्री, उनका चुनाव नहीं होता है। ठीक, जैसे अभी आप देखेंगे एक IAS ऑफिसर थे, वो अपना नौकरी छोड़ के गए सांसद बनने के लिए, हालांकि हार गए वहाँ से, तो DM साहब जी बनने से रह गए, सांसद तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है, एक और आर्टिकल है जो प्रधानमंत्री के बारे में बताता है, वो आर्टिकल है 78। ठीक है, 78 आर्टिकल में क्या है कि प्रधानमंत्री का और राष्ट्रपति का जो संबंध है उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। संबंध उसका वही है कि मतलब समय समय पर प्रधानमंत्री क्या करेंगे कि जो सूचनाएं हैं, ठीक है ना, प्रशासन से रिलेटेड सूचनाएं हों, चाहे जो नियम कुछ कानून बने हों विधान से, ठीक है, जो रिलेटेड सूचनाएं हों वो समय समय पर राष्ट्रपति को प्रदान करते रहेंगे। ठीक है, तो एक आर्टिकल ये भी देख लेते हैं।
आर्टिकल क्या है, 78 है। क्या करेंगे प्रधानमंत्री, क्या करेंगे, प्रशासन और विधान, विधान मतलब जो कुछ कानून बने हैं इनसे जो संबंधी सूचनाएं हैं ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति को देंगे या उससे अवगत कराते रहेंगे। ठीक है। हाँ, अब हम शक्तियों के बारे में बात कर रहे थे ना, तो इनकी जो शक्तियाँ हैं, ठीक है, शक्तियों को 2-3 पार्ट में, 3-4 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। जैसे तो शक्तियाँ हैं, तो एक तो हमारी शक्ति हो गई किसके संदर्भ में, एक तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में, ठीक है, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। दूसरा संसद के संदर्भ में, ठीक है। तीसरा राष्ट्रपति के संदर्भ में, राष्ट्रपति से रिलेटेड कौन सी उनकी शक्तियाँ हैं। बाकी कुछ और अन्य शक्तियाँ हैं जिसमें प्रधानमंत्री क्या करते हैं कि बहुत सारी नियुक्तियाँ करते हैं, ठीक है, और बहुत सारे के वो हेड होते हैं। बहुत सारे ऐसे विभाग हैं जिनके हेड राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री ही होते हैं। जैसे नीति आयोग हो गया, पहले योजना आयोग था, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री ही होते हैं, ठीक है। तो अन्य शक्तियाँ, ठीक, तो हम देख लेते हैं कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में राष्ट्रपति की क्या, ठीक है। तो देखिए मंत्रिपरिषद के संदर्भ में पहले हम देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के संदर्भ में राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, देखिए वो क्या है, ठीक है। जैसे पहली शक्ति ये है, ठीक है, मंत्रिपरिषद के बारे में कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही मंत्रिपरिषद जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। सिफारिश पर ही मंत्री लोग की नियुक्ति होती है, पहली बात, ठीक है। तो ये प्रधानमंत्री की शक्ति है किसके संदर्भ में, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में। पहली शक्ति क्या है कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही क्या होता है, मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ठीक। अब तो नियुक्ति हो गई तो क्या होगा, विभाग का बंटवारा होगा। तो दूसरी शक्ति ये देख लेते हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री ही अपने अनुसार सबको अपना मतलब उन लोगों का विभाग देता है, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, विभाग का आवंटन, ठीक। प्रधानमंत्री एक तो अपने हिसाब से नियुक्त करेंगे कि किसको मंत्री बनाना है, मंत्री बना लिए पहले। जब शपथ दिलाई जाती है तो सिर्फ मंत्री की शपथ दिलाई जाती है, न कि नहीं हम इस विभाग के मंत्री हैं, ठीक है, चाहे इस क्षेत्र के हम मंत्री हैं तो उसकी शपथ लेंगे, ऐसा नहीं है। उनको मंत्री की शपथ दिलाई जाती है और बाद में विभाग का बंटवारा होता है। जब विभाग का बंटवारा होता है तो मेन प्रधानमंत्री होते हैं उसमें, वही बंटवारा करते हैं किसको कौन सा विभाग देना है, ठीक है। एक तो हो गया प्रधानमंत्री की नियुक्ति और मंत्रियों की नियुक्ति हो गया और उनके विभाग का बंटवारा हो गया। तीसरा क्या हो गया, ठीक है, अगर मान लीजिए कोई मंत्री बढ़िया काम नहीं कर रहा है, उनको हटाना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं, ये त्यागपत्र भी ले सकते हैं। किससे, मंत्री जी से, ठीक है, मंत्री से त्यागपत्र भी ले सकते हैं, अर्थात क्या बोल सकते हैं, बर्खास्त करना, ठीक है। अगर काम बढ़िया नहीं किया तो उनको बर्खास्त कर सकते हैं। और फिर आगे हम ये देख सकते हैं कि अगर लगता है प्रधानमंत्री को नहीं हम ही त्यागपत्र दे देते हैं, पूरी सरकार को गिरा देते हैं, फिर से इलेक्शन करवाएंगे, कहा जाता है, ठीक है। तो इस टाइम कि प्रधानमंत्री खुद त्यागपत्र देकर, स्वयं मतलब नहीं, मतलब प्रधानमंत्री पद का, जब प्रधानमंत्री पद का त्यागपत्र करेंगे, प्रधानमंत्री को त्याग करेंगे, तो सीधा सीधा जो क्या बोलते हैं मंत्रिपरिषद होता है, ठीक है, ठीक, मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल बोल सकते हैं, नहीं मंत्री, हाँ ठीक है, मंत्रिपरिषद बोलिए, वो क्या हो जाता है, भंग हो जाता है, ठीक। अच्छा, इनको बर्खास्त करने से पहले इनकी एक और शक्ति देख लेते हैं। ये क्या करते हैं कि अगर बैठक कभी होती है, तो बैठक कभी अगर होती है लोकसभा में, तो ये क्या करते हैं, इसके मतलब अगुवाई करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। या अगर कभी बैठक होती है तो अध्यक्षता करते हैं, ठीक है।
भले वो लोग क्या बोलते हैं, मंत्रिपरिषद लोग अपना कुछ भी व्यू दें, सलाह दें, अगर मानने लायक है तो मानेंगे, नहीं मानने लायक है तो इन्हीं का जो फैसला है प्रधानमंत्री का वही फाइनल होगा, उसके ऊपर किसी का नहीं चलेगा। ठीक है, ये हो गया इसके संदर्भ में हम देखें, मंत्रिपरिषद के संदर्भ में देख लिए। ठीक है, अब इसके संदर्भ में देखना है हमको संसद के संदर्भ में देखना है, संसद के संदर्भ में। ठीक है, देखिए संसद के संदर्भ में क्या होता है कि अगर हम लोकसभा की बात करें, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं, ठीक है, तो क्या होंगे, लोकसभा के नेता होंगे। ठीक, ये हमने लोकसभा के चैप्टर में भी देखा था, अगर प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं तो लोकसभा के नेता होंगे, मतलब सदन के नेता वही होंगे। ठीक है, अगर लोकसभा से हैं तो लोकसभा के नेता होंगे। ठीक है, अगर लोकसभा से नहीं है तो उनके द्वारा नियुक्त कोई भी आदमी ना, कोई भी मंत्री, वो क्या होगा, और लोकसभा का नेता होगा। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री लोकसभा से हैं तो क्या है, ये लोकसभा के नेता हैं। ठीक, फिर लोकसभा को मान लीजिए भंग करना है, भंग करने से पहले दूसरा देख लेते हैं ना, लोकसभा को भंग पहले क्यों करना है, लोकसभा को आहूत करना है, उन्होंने लोकसभा वाले चैप्टर में देखा था ना, आहूत करना हो, आहूत करना मतलब बैठक बुलाना हो, तो राष्ट्रपति को सलाह देंगे और राष्ट्रपति क्या करेंगे, तो संसद को, अरे हाँ क्या बोलते हैं, हाँ आहूत करना सत्र का, और सत्रावसान करना। सत्रावसान मतलब सत्र की समाप्ति। हमने देखा था कि जो सत्र होते हैं ना, जो सत्र होता है, सत्र वो 3 तरह का होता है। ठीक है, एक तो हमने देखा था बजट, मानसून, शरद। ठीक है, बजट वाला हमने देखा था, फरवरी से स्टार्ट होता है, मई तक होता है। ठीक है, जुलाई अगस्त हो गया, या नवंबर दिसंबर हो गया। ठीक, तो सत्रावसान का मतलब ये होता है कुल मिलाकर कि पूरे सत्र को ही ख़त्म कर देना। ठीक है, वो सत्र अब चलेगा ही नहीं, संसद क्लोज। राइट, तो देखिए प्रधानमंत्री का काम क्या है इसमें, संसद से रिलेटेड, एक तो ये है कि लोकसभा का पहली बात है वो नेता होगा, दूसरा चीज़ कि सत्र का आहूत करना और सत्रावसान करना। ठीक, आहूत करना मतलब बुलाना, सत्रावसान मतलब वही सत्र की समाप्ति करना। ठीक, देखिए। ठीक है, और एक और क्या विघटन करा देते हैं संसद का विघटन करना। ठीक है, संसद नहीं, सॉरी, लोकसभा का विघटन करना। किसका, लोकसभा का विघटन करना। क्या करता है प्रधानमंत्री, क्या करते हैं, राष्ट्रपति को सलाह दे देंगे, सिफारिश करेंगे राष्ट्रपति से, अब आप संसद को और लोकसभा को भंग कर दीजिए, तो लोकसभा भंग हो जाता है। ठीक, राष्ट्रपति को सिफारिश किस लिए करते हैं, लोकसभा को भंग करवाने के लिए। ठीक है, तो एक तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हो गया हमारा, प्रधानमंत्री के संसद के संदर्भ में हो गया, तीसरा एक राष्ट्रपति के संदर्भ में भी देख लेते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है, देखिए राष्ट्रपति के संदर्भ में क्या है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो प्रधानमंत्री होता है, तो ऐसे देख सकते हैं कि राष्ट्रपति और कौन, मंत्री परिषद, ये दोनों के बीच में क्या, किस चीज़ का काम करते हैं, संवाद की कड़ी। अब ऐसा तो है नहीं कि सारे मंत्री लोग मिलके जाएंगे राष्ट्रपति को बोलने के लिए, सब लोग तो जाएंगे नहीं। जो फाइनल डिसीजन होगा प्रधानमंत्री क्या करेंगे, मंत्रिपरिषद से सलाह मशवरा करके सीधा राष्ट्रपति को बोल देंगे। तो क्या है प्रधानमंत्री, ये संवाद की कड़ी है। ठीक है, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच में। ठीक है, दूसरा क्या है राष्ट्रपति के संदर्भ में कि हाँ पहले भी देखे हैं, क्या देखे हैं कि जो प्रशासन है, ठीक है, और जो शासन है, ठीक है, इससे संबंधित कोई भी सूचना, ठीक है, अगर राष्ट्रपति मांगते हैं प्रधानमंत्री से, ठीक है ना, तो वो प्रधानमंत्री क्या करेंगे, राष्ट्रपति को देंगे, क्या सूचना है। तीसरी चीज़ क्या है,
नियुक्ति के बारे में होगा। ठीक है, जो कई सारे महत्वपूर्ण पद हैं उनकी सारी की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह से। ठीक है, ये पोस्ट आपने देखा था, कैग का था, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, AGI, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। UPSC के जो हेड होते हैं और बाकी जो मेंबर होते हैं उनका। फाइनेंस कमीशन जो होता है, वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है ना, वित्त आयोग होते हैं, उसके जो हेड होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाह पर। ठीक है, थोड़ी बहुत अन्य शक्तियाँ भी हैं, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद हम देख लेंगे मंत्रिपरिषद। ठीक है, और मंत्री के बारे में। ठीक, तो अन्य शक्तियों में क्या है? अन्य शक्तियों में वही है कि जैसे हम बोले थे पहले कि नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नीति आयोग के क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, नीति आयोग से पहले क्या था? योजना आयोग था। ठीक, तो इसके भी अध्यक्ष कौन होते थे? प्रधानमंत्री होते थे। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा एक NDC होता है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। ठीक है, एक होता है इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर राज्य परिषद। ठीक है, अंतर्राज्यीय एक परिषद होता है। ठीक, इन सब के भी क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं। कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, जैसे हम और हाँ, जो तीनों सेनाएं होती हैं उनका जो हेड होता है, ऐसा तो बोला जाता है कि राष्ट्रपति हैं ना, लेकिन जो वास्तविक होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री। सेनाओं का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और एक और केस है कि जैसे अगर इमरजेंसी लग गई है, ठीक है, चाहे कहीं कोई आपदा है जो, तो उस टाइम जो टोटली हेड होंगे, चाहे सर्वे सर्वा बोल सकते हैं एक तरह से, वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होते हैं। कब? इमरजेंसी के टाइम में। ठीक है, देश में कोई आपदा पड़ी हो, जैसे अभी कोरोना चल रहा है। ठीक, अब देख लेते हैं हम मंत्री के बारे में, एक बार थोड़ा देखते हैं डिटेल। ठीक है, देखिए मंत्री के बारे में अगर हम देखेंगे तो मंत्री देखिए नॉर्मली क्या होते हैं, इनको तीन चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मोस्टली नॉर्मली लोग 3 पार्ट में करते हैं, लेकिन हम देख लेते हैं, थोड़ा एक आध पार्ट बढ़ा के देख लेते हैं क्या जाता है। ठीक है, तो मंत्री में देखिए, एक तो प्रधानमंत्री हो गए अपने, PM। ठीक है, PM साहब एक तो हो गए, एक हो गए हमारे कैबिनेट मंत्री, एक तो हो गए, एक हो गए, दूसरे क्या हो गए? राज्य मंत्री हो गए। ठीक, तीसरे क्या हो गए? उप मंत्री हो गए। ठीक, तीसरे हो गए उप मंत्री। ठीक है, हाँ, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री तो हम देख लिए। ठीक, इन सब के मुखिया जो होते हैं प्रधानमंत्री। कैबिनेट मंत्री क्या है कि जो सीनियर होते हैं, सबसे वरिष्ठ मंत्री मतलब कहने का मतलब ये है कि इनको जो मुख्य जो मंत्रालय होते हैं, बड़े बड़े मंत्रालय होते हैं, जैसे आपको रेलवे मिनिस्ट्री होगी, ठीक, गृह मंत्रालय हो गया, रक्षा मंत्रालय हो गया, वित्त मंत्रालय हो गया, ठीक, HRD मिनिस्ट्री हो गई। तो जो बड़े बड़े मंत्रालय हैं जिन मिनिस्टरों को दिए जाते हैं वो मंत्री क्या कहलाते हैं?
कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं। अभी इनकी संख्या कितनी है? 23 लोग हैं जो कैबिनेट मंत्री हैं। ठीक है, ठीक। अब देखिए, एक होता है राज्य मंत्री। ठीक, राज्य मंत्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक राज्य मंत्री क्या होता है कि स्वतंत्र प्रभार के होते हैं, स्वतंत्र प्रभार। इनका सीधा सीधा मतलब यही है कि जो ये होते तो राज्य मंत्री हैं, ठीक है, लेकिन इनको क्या होता है कि जो कोई छोटा विभाग जो होता है उनका इनको मंत्री बनाया जाता है। ये राज्य मंत्री क्या बोलते हैं, कैबिनेट मंत्री के नीचे काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये इनको रिपोर्ट नहीं करता है। जो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाला होता है वो कैबिनेट मंत्री को रिपोर्ट नहीं करता है। ये एक स्वतंत्र मंत्रालय का ही मंत्री होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, किसी छोटे मंत्रालय का मंत्री होता है। ठीक, जैसे देख सकते हैं खेल मंत्रालय एग्जाम्पल है हमारे पास। क्या एग्जाम्पल है? खेल मंत्रालय। कौन है इनके मंत्री? किरण रिजिजू। ठीक, तो खेल मंत्रालय एक छोटा सा मंत्रालय है। ठीक, मंत्री कौन है? किरण रिजिजू इनके मंत्री हैं। तो स्वतंत्र प्रभार वाला क्या होता है? राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। ठीक, ये क्या होता है? छोटे मंत्रालय का मंत्री होता है। हाँ, दूसरा क्या होता है? ये राज्य मंत्री होता है। ठीक ना, ठीक, लेकिन ये क्या होता है? किसी कैबिनेट मंत्री का सबऑर्डिनेट होता है। मतलब राज्य मंत्री जो होता है रिपोर्ट किसको करता है? कैबिनेट मंत्री को। ठीक, और राज्य मंत्री होता क्या है कि जैसे कोई मंत्रालय है, बड़ा मंत्रालय है, ठीक है, उसका कैबिनेट मंत्री तो ये होगा, हाँ, लेकिन उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं। किसी मंत्रालय में ऐसा नहीं कि एक मंत्रालय है तो सिर्फ मंत्रालय वही है। कोई एक मंत्रालय हो गया तो मंत्रालय में बहुत सारे विभाग होते हैं, अलग अलग विभाग होते हैं। ठीक है, जैसे आप बात करें गृह मंत्रालय की, तो गृह मंत्रालय में भी अलग अलग विभाग हैं। जैसे आंतरिक सुरक्षा हो गया, गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आएगा ना। देश में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है इंटरनल सिक्योरिटी की, मतलब जो आंतरिक सुरक्षा हो वो एक विभाग है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला। ठीक है, जैसे ऑफिशियल कुछ लैंग्वेज के लिए अगर है तो एक अलग से विभाग है उसका, किसके अंदर में आता है? गृह मंत्रालय के अंदर में आता है। ठीक है, किसी राज्य को डिवाइड करना हो, जैसे अमित शाह ने अभी क्या किए कि मतलब जम्मू कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड किए। ठीक, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने वहाँ पे। तो ये जो मामला है राज्य को विभाजन करने का, तो एक अलग मंत्रालय है ये। ठीक है, तो एक मंत्रालय नहीं, एक अलग विभाग है। तो मंत्रालय के अंदर जो विभाग होते हैं, तो एक विभाग का ये मंत्री होता है केवल। ठीक है, जिसको ऐसे लिख सकते हैं, मंत्रालय के किसी विभाग का मंत्री। ठीक है, तो जैसे कैबिनेट मंत्री मान लीजिए कि कौन, एक एग्जांपल देखते हैं, गृह मंत्रालय का ही देख लेते हैं। तो कौन है? अमित शाह जी हैं। ये क्या है? गृह मंत्री हैं। ठीक है, गृह मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन इनके अगर राज्य मंत्री, गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री भी हैं। गृह मंत्रालय में 2 राज्य मंत्री हैं। ठीक है ना, एक का नाम है जी किशन रेड्डी। ठीक, ये क्या है? गृह मंत्री हैं, लेकिन कैसे? राज्य गृह मंत्री हैं। ठीक है, गृह मंत्री राज्य, मतलब कि जो कैबिनेट मंत्रालय है, क्या बोलते हैं किसका? गृह मंत्रालय का। तो गृह मंत्रालय के कई भाग हैं अलग अलग। ठीक है, 4-5 भाग हैं, और उस भाग में किसी के ये क्या होंगे? एक मंत्री होंगे, कोई एक विभाग इनको दिया गया होगा। ठीक, वैसे एक और हैं। ठीक है, वो कौन है? नित्यानंद राय। ये भी क्या है? एक मंत्री है। क्या है? मंत्री है, राज्य मंत्री हैं, और कैबिनेट मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करते हैं। ठीक, तीसरा एक मंत्री होता है, उप मंत्री होता है। हालांकि अभी तो कोई है नहीं इसका नाम का, एक मंत्री है बस ये,
कोई पद नहीं होता। ये क्या देखते हैं, ये प्रशासनिक कार्य देखते हैं। ठीक है, इनके लिए बनाया जाता है। तो ये हमारा हो गया, मतलब ये हमारे हो गए मंत्री लोग। एक प्रधानमंत्री हो गए, कैबिनेट मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, उप मंत्री हो गए। ठीक है, अब देखिए अब क्या होता है कि ये पूरे को मिला के, ठीक है, ये पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं। मंत्री परिषद, ठीक, मतलब प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री तो कॉमन रहेंगे तो सबके लिए है, तो इनको छोड़ दीजिए। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री, ये तीनों को मिला के क्या बोलते हैं, मंत्री परिषद बोलते हैं। ठीक है, अब खाली जो कैबिनेट मंत्री होता है इसको क्या बोलते हैं, मंत्री मंडल। मतलब कुल मिला के ऐसे है कि ये हो गया आपका मंत्री परिषद। ठीक है, टोटल मिला के ये हो गया आपका कैबिनेट मंत्री, ये हो गए राज्य मंत्री, ये हो गए डिप्टी मंत्री। ठीक है, 3 अलग अलग मंत्री हो गए। तो ये बड़ा वाला क्या है हमारा, मंत्री परिषद है, ये बड़ा वाला। ठीक है, और ये सब क्या है, इसके अलग अलग भाग हैं। जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया ना, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और जो उप मंत्री हैं, ये तीनों इसके भाग हैं। तो मतलब एक क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल क्या हो गया, ये मंत्री परिषद का एक भाग हो गया। तो मतलब कहने का मतलब यही है कि जो मंत्री परिषद होता है एक ब्रॉड है, मतलब बड़ा सा है। ठीक है, सबको मिला के मंत्री परिषद बोलते हैं, और उसका जो एक भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, मंत्रिमंडल बोलते हैं। ठीक, तो अब और हमारा क्या बचा है, हम एक आर्टिकल देखे थे अभी उधर ना। हाँ नहीं, हमको एक चीज़ देखना है अभी, मंत्री जब देख रहे हैं तो हम क्या देख लेते हैं, जो मंत्री परिषद होता है, ठीक है, इसका साइज कितना होता है। साइज मतलब आकार, मतलब कितने लोग ज़्यादा से ज़्यादा मंत्री बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या हुआ था, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 2003, 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। ठीक है, जिसमें क्या बोला गया था कि लोकसभा में चाहे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब विधानसभा, ठीक है, लोकसभा चाहे विधानसभा की जो टोटल मेंबर होंगे, ठीक है ना, उनका 15% मैक्सिमम, वो भी इंक्लूडिंग, मतलब कि लेकर पीएम, प्रधानमंत्री को लेके मैक्सिमम 15% लोग क्या होंगे, मंत्री बनेंगे। ठीक, मतलब कि अगर 543 सीट है तो इसका 15%, 15-75, 82-83 सीट करीब आता है। ठीक है, मान लीजिए 82 लोग, तो इतने लोग मैक्सिमम क्या होंगे, मंत्री बनेंगे। इसमें प्रधानमंत्री होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं इसके अलावा प्रधानमंत्री है अलग से, ऐसा नहीं है। ठीक है, सेम स्टेट के लिए भी सेम चीज़ है वैसे ही। ठीक, कि अगर राज्य विधानसभा में जितनी सीटें हैं टोटल, उसका 15% लोग क्या बनेंगे, मंत्री बनेंगे। ठीक, लेकिन ये तो किसके लिए हो गया, 15% किसके लिए हो गया, एक तो केंद्र सरकार और राज्य विधानसभा के लिए हो गया। ठीक, अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एक तो और है, कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली का अलग ही केस चलता है। दिल्ली में क्या है, 10%, हर जगह 15% है सारे स्टेट में, लेकिन दिल्ली में 10% है। ठीक, इसमें क्या है, जैसे 70 लोग हैं दिल्ली विधानसभा में, हाँ, 10% कितने लोग होंगे, 7 लोग, मतलब 6 लोग मंत्री बनेंगे और एक मुख्यमंत्री, टोटल 7 ही हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा।
ठीक। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कुछ एक्सेप्शन भी हैं, अपवाद भी हैं। जैसे कई राज्य विधानसभाएं हैं जिनकी सीटें बहुत कम हैं। ठीक, तो वहाँ क्या होगा, जैसे मान लीजिए गोवा हो गया, गोवा में सीट ही है टोटल 40। ठीक, 40 का 15% निकालेंगे, कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या है, एक कंडीशन ये है कि मिनिमम 12 होंगे, ये 6 नहीं होगा, मिनिमम 12 लोग होंगे मंत्री बनेंगे। देखिए, गोवा में 40 सीट है तो 12 मंत्री बनेंगे, दिल्ली में 70 सीट है तो 7 ही मंत्री बनेंगे। ठीक है, तो मैक्सिमम यहाँ 12 लोग बनेंगे। ठीक, तो ये कुछ एक्सेप्शन है। कई राज्यों में ऐसे हैं जहाँ जहाँ सीटें कम हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, जो मंत्री बनेंगे वो लोग 12 बनेंगे कम से कम, इससे कम नहीं बनेंगे। ठीक, और अब क्या हमारा बचा हमारा ये कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में एक तो फ़र्क क्या है उसको हम देख लेंगे। ठीक है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में थोड़ा सा फ़र्क है, तो थोड़ा देख लेते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। ठीक, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद लिख लेते हैं यहाँ पे। मंत्रिमंडल गलत लिखा गया, छोटी की मात्रा होगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद, ठीक है, छोड़िए, देख लेना आप, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद। ठीक, हम देखें मंत्रिपरिषद में क्या होता है, 3 तरह के लोग होते हैं। ठीक, ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री हैं, स्टेट मिनिस्टर और डिप्टी मिनिस्टर। ये 3 लोग मिलकर क्या करते हैं, मंत्रिपरिषद का निर्माण करते हैं। इसमें कौन होता है, केवल कैबिनेट मंत्री होता है। ठीक, एक अंतर ये हो गया। अंतर क्या होगा, मतलब तो संरचना में ये हम देखे हैं पहले ही, तो अंतर वही है कि मंत्रिपरिषद सब लोगों से मिल के बनता है और जो मंत्रिमंडल होता है सिर्फ कैबिनेट मंत्री को मंत्रिमंडल बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये क्या है कि एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है ना, संवैधानिक निकाय मतलब ये है कि इसका प्रावधान क्या है, जो आर्टिकल 74 है और 75 है, इन दोनों में इसके बारे में दिया हुआ है। ये संवैधानिक निकाय है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन जो कैबिनेट मंत्री मतलब मंत्रिमंडल का जो मतलब की जो बात हुई, पहली बार इसको इंट्रोड्यूस किया गया, वो कब किया गया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। किस में, आर्टिकल 352 में पहली बार कैबिनेट शब्द का यूज हुआ है। ठीक है, पहली बार इसमें जोड़ा गया ना, संशोधन के द्वारा इसमें जोड़ा गया। जबकि ये क्या है, संविधान के निर्माण के समय से ही है, आर्टिकल 74-75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में दिया हुआ है। ठीक, देखिए इसमें एक क्या किया गया, अभी हम ऊपर देखें क्या हुआ था, 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, इसकी संख्या जो है वो फिक्स की गई थी कि 15% होगी। ठीक, क्या था, 91 CAA में क्या किया गया था, संख्या फिक्स किया गया था। ठीक है, कितना होगा, 15%। ठीक, लेकिन इसके कैबिनेट मंत्री के बारे में कोई फिक्स नहीं है, कोई निश्चित नहीं। ठीक, तो कैबिनेट मंत्री कितने होंगे, जैसे अभी हम देखे थे कि 23 लोग कैबिनेट मंत्री हैं, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर टोटल डिपेंड करता है। लेकिन संविधान में कहीं इसका जिक्र नहीं किया गया है कितने लोग कैबिनेट मंत्री बनेंगे। हाँ, हालांकि टोटल नंबर के ऊपर किया गया है, टोटल नंबर मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है, और नॉर्मली देखिए इनकी संख्या क्या होती है, मैक्सिमम वही 50 से 70, मैक्सिमम 80 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि सीट 82 है, 82 ज़्यादा तो हो नहीं सकते वैसे भी। ठीक, तो इनकी संख्या इतनी होती है। और
मंत्रिमंडल की संख्या ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा होती नहीं है, मुश्किल से 15 से 20, तो अभी 23 है तो 23 मान लीजिए, 15 से 23 से 25 मान लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इतने लोग वही होते हैं इसमें, फिर ज़्यादा होते नहीं हैं। ठीक, और प्रधानमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा देख लेते हैं फैक्ट के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री के बारे में कुछ फैक्ट हैं जो थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि कौन कौन से प्रधानमंत्री बने, कब बने। ठीक है, और उनका कुछ जैसे घर भी है, तो मतलब कहाँ रहते हैं, जैसे पहले क्या बोलते हैं 7 RCR बोलते थे ना, रेस कोर्स रोड 7, तो अभी उसका नाम बदल के लोक कल्याण मार्ग कर दिया गया है। ठीक है, अब 7 RCR नहीं बोलते हैं, अब 7 RCR करके देखेंगे तो चेतन भगत का एक सीरियल भी आता था, सीरियल नहीं होता, प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करके एक बनाया गया था। ठीक, 7 RCR। ठीक, तो अभी उसको क्या बोलते हैं, लोक कल्याण मार्ग बोलते हैं। ठीक है, और सुरक्षा अच्छा तो देखते ही, SPG मिलती है उनको सुरक्षा, स्पेशल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो हाँ, अभी हम प्रधानमंत्री के बारे में फैक्ट हमको कुल ना कि यही देखना है कि देखिए कितने प्रधानमंत्री हमारे हुए अभी तक। अगर ऐसे नंबर आप देखेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। ठीक है, 18 क्या, अभी मोदी जी को भी देख लेंगे तो ये फिर से मोदी जी हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी कब, 2019 से। ठीक है, तो फिर तो 19वें लोग हो गए। सीरियल नंबर से अगर ऐसे अब एक एक देखते जाएंगे तो कि जवाहरलाल नेहरू हुए, गुलजारीलाल हुए। ठीक है, नहीं 19 नहीं, 18 ही हो गए क्योंकि कंटिन्यू है इनका तो। ठीक है, 18 ही है, 18वें हो गए। ठीक, देखिए हम क्या देखे थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री जिक्र आया था, तो ये क्या थे हमारे कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, हाँ, और देखिए हमने मोरारजी देसाई को देखा था। ठीक है, ये क्या दिए थे, त्यागपत्र अपना दिए थे प्रधानमंत्री पद से, मोरारजी देसाई। ठीक है, हाँ, एक और एक चीज़ और देखते हैं, जब इंदिरा गांधी 1966 में प्रधानमंत्री बनी थी तो क्या थी, राज्यसभा की सदस्य थी। ठीक है, ये राज्यसभा की सदस्य थी। और इनके अलावा राज्यसभा के सदस्य और कौन है, देखिए एक तो मनमोहन सिंह है। ठीक है, ये भी क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ठीक है, मनमोहन सिंह हो गए, और देवगौड़ा हैं। ठीक है, HD देवगौड़ा जो है 96-97 में, ये भी क्या है, राज्यसभा के सदस्य। तो राज्यसभा के सदस्य कौन कौन हो गए, 3 लोग हो गए। एक तो इंदिरा गांधी हो गई राज्यसभा की सदस्य, देवगौड़ा हो गए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह हो गए। ये 3 लोग क्या थे, राज्यसभा के सदस्य थे। ये लोग लोकसभा से नहीं थे। ठीक है, हाँ, अगर व्यक्ति के रूप में इनको देखेंगे तो क्या होगा, व्यक्ति के रूप में 14वें PM। ठीक है, कौन है, मोदी जी। नरेंद्र मोदी व्यक्ति के रूप में 14वें प्रधानमंत्री हैं। ठीक, लेकिन ऐसे सीरियल नंबर इनका 18 आएगा। ठीक, इसमें से कुछ प्रधानमंत्री ऐसे भी हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। जैसे नरेंद्र मोदी का भी जानते हैं आप लोग, नरेंद्र मोदी जी क्या थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। ठीक है, अब तो चौधरी चरण सिंह थे, वो भी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तो हम एक बार शुरू से देख लेते हैं। देखिए जैसे कौन थे, ये आपके, हाँ, मोरारजी देसाई। ठीक, मोरारजी देसाई जो थे ये कहाँ के थे, मुंबई। ठीक है, वही राज्य के। फिर इनके बाद चरण सिंह कहाँ के थे, UP के, लखनऊ में जो अड्डा है हवाई अड्डा जो है, अमौसी, चौधरी चरण सिंह करके ही है। ठीक है, तो एक मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह। ठीक है, एक थे PP सिंह। ठीक है, ये भी थे कहाँ से, UP से ही थे। ठीक, इनके बाद थे हमारे PV नरसिम्हा राव। AP हो गए, आंध्र प्रदेश के। ठीक है, देवगौड़ा अब जिंदा ही हैं। ठीक है, कर्नाटक के हैं। ठीक, इनके बाद कौन, नरेंद्र मोदी जी। ठीक, ये कहाँ से थे, गुजरात से। ठीक, तो
ऐसे आप देख सकते हैं कि राज्यसभा से कितने लोग थे, 3 लोग थे, और पीएम जो सीएम से बने थे, मतलब सीएम के जो पीएम बने हैं वो कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। ठीक है। और प्रधानमंत्री के बारे में क्या बचता है, आर्टिकल तो देख लिए इकट्ठा, मैं शुरू में ही बोल दिया हूँ। 74 क्लास 1 2, 75 का क्लास 1 to 6 ना, 1 to 6 मतलब कि 1 2 3 4 5 6, राइट। ठीक, तो अभी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद को हम ख़त्म करते हैं यहीं पे। ठीक, थैंक यू।